दोस्तों, यदि आप एक मिडिल क्लास आदमी हो, जॉब कर रहे हो, सैलरी ठीक ठाक है और हर महीने 10,000 रुपये बचा लेते हो, सपना है पैसा बढ़ाने का, पर सवाल ये है 10,000 रुपये मंथली एसआईपी में इन्वेस्ट करूं या ट्रेडिंग करूं? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है। आज लाखों नए इन्वेस्टर इसी बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि एक तरफ ट्रेडिंग का थ्रिल, जहां एक सिग्नल सही मिला तो पैसा डबल, और दूसरी तरफ एसआईपी का डिसिप्लिन, जहां रिटर्न स्लो है पर लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का मैजिक है। आज इस वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है, वो भी एग्जाम्पल के साथ सिंपल भाषा में, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, रोहित एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेंगलोर में जॉब करता है और हर महीने 10,000 रुपये बचा लेता है और अब सोच रहा है कि पैसा मार्केट में लगाए। एक दिन उसने YouTube पर एक वीडियो देखी, ट्रेडिंग से बनाए 5 लाख रुपए सिर्फ 3 महीने में। रोहित एक्साइटेड हो गया और सोचने लगा, मैं भी अब ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा और अपने पैसे को डबल और ट्रिपल करूंगा। लेकिन उसके दोस्त अमन ने बोला, भाई एसआईपी कर, पैसे को म्यूचुअल फंड और ईटीएफ फंड में लगा, लॉन्ग टर्म में लखपति बन जाएगा। रोहित अब कंफ्यूज हो गया कि एसआईपी करूं या ट्रेडिंग। आप भी यही सोच रहे हो ना? चलो दोनों रास्ते एक्सप्लोर करते हैं रोहित की जर्नी के साथ। रोहित ने एक डीमैट अकाउंट खोला, सोचा पहले थोड़ा पैसा ट्रेडिंग में कमा लेता हूँ, फिर उस पैसे को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करूंगा। टेक्निकल इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक चार्ट्स सब देखना शुरू किया। पहले 2000 का ट्रेड किया और 400 का प्रॉफिट मिला। कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर 5000 का ट्रेड लिया, पर स्टॉक गिर गया और 1800 का लॉस हो गया। रोहित ने सोचा नेक्स्ट टाइम पूरा 10,000 लगाता हूँ, रिकवरी हो जाएगी। वो नेक्स्ट ट्रेड में 10,000 लगाता है। मार्केट ने फिर पंगा कर दिया और इस बार लॉस बढ़कर 3,500 का हो गया। रोहित महीने भर ऐसे ही ट्रेड करता रहा और मंथ के एंड में 10,000 रुपए खत्म हो गए। अगले मंथ में उसने फिर से 10,000 लगाए और पूरे महीने में 4,000 का प्रॉफिट हो गया। ये देखकर रोहित की आंखों में सपने चमकने लगे। अगर मैं 10,000 का 14,000 बना सकता हूँ, तो 1 लाख का 1.4 लाख भी बना सकता हूँ, यानी 40% रिटर्न इन ए मंथ। और यही सोचकर तीसरे मंथ में उसने एफ&ओ की तरफ कदम बढ़ाया और इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू की। लेकिन इस बार 3,000 का नुकसान हुआ। उसने सोचा मार्केट तो कभी कभी हराता है, कल रिकवर कर लूंगा। और फिर उसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। डेली चार्ट्स देखना, टेलीग्राम टिप फॉलो करना, यूट्यूब के सिग्नल लेना, सब कुछ किया उसने, पर मार्केट का ट्रेंड अलग था। कभी अपने इमोशन पर कंट्रोल ना कर पाता, तो कभी रिवेंज ट्रेडिंग करता, और उसने अगले 6 मंथ में अपने पूरे कैपिटल 60,000 का लॉस कर दिया। अब रोहित टेंशन में आ गया। उसने अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखा, पैसा नहीं डूबा, मेरा कॉन्फिडेंस डूब गया। इस घटना ने उसको हिला कर रख दिया और वो पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो गया। दोस्तों, ट्रेडिंग का मतलब होता है शॉर्ट टर्म में शेयर्स को खरीदना और बेचना, टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस मूवमेंट के बेसिस पर प्रॉफिट कमाना। ट्रेडिंग अट्रैक्टिव लगता है, जल्दी पैसा का प्रॉमिस करता है, पर असल में स्क्रीन के सामने 24/7 रहना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ता है, इमोशंस कंट्रोल करने पड़ते हैं, स्टॉप लॉस, टारगेट, कैपिटल प्रोटेक्शन, सब कुछ समझना पड़ता है। और आपने भी बहुत सी रील देखी होंगी, 1 महीने में पैसा डबल हो गया, 5 मिनट में पैसे को 2 गुना करा। लेकिन दोस्तों, उस 5 मिनट के ट्रेड के लिए आपको पूरे दिन 24 घंटे स्क्रीन पर बैठना पड़ता है। ये बात कोई नहीं बताता। और सबसे बड़ा ट्रूथ, इतनी जानकारी होने के बाद भी 90% नए ट्रेडर्स 1 साल के अंदर लॉस करते हैं। रोहित को भी अब समझ आ गया, ट्रेडिंग एक स्किल है, शॉर्टकट नहीं। उसने समझा कि ट्रेडिंग नॉलेज, डिसिप्लिन मांगती है और सबसे ज्यादा जरूरी कैपिटल प्रोटेक्शन। दोस्तों, ट्रेडिंग ने रोहित को थका दिया था। रोहित ने एक ब्रेक लिया, ध्यान से सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर उसे अपने दोस्त अमन की एसआईपी वाली बात याद आई। अब उसने ट्रेडिंग बंद कर दी और हर महीने 10,000 रुपीज एसआईपी के रूप में एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगा। ना वो डेली मार्केट देखता, ना कोई टेलीग्राम ग्रुप और ना कोई यूट्यूब वीडियो। मार्केट गिरने के बाद भी रोहित ने एसआईपी कंटिन्यू रखा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के यूनिट मार्केट के लो पर भी कम प्राइस में मिलते हैं, जिससे एवरेज बाइंग कॉस्ट कम हो जाती है। और जब म्यूचुअल फंड ऊपर उठता है तो आपका रिटर्न बढ़ जाता है। और अगले 6 महीने में उसके 60,000 67,200 बन गए।
उसको समझ में आ गया कि यदि आपके पास पेशेंस है और आप मार्केट को स्टडी करके लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो तभी पैसा बनता है। 5 साल बाद रोहित का 6 लाख बन गया 8.11 लाख। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी टेंशन के। यदि वो इसी तरह इस SIP को अगले 20 साल के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 24 लाख, जो 20 साल बाद टोटल बन जाएगा 92 लाख। यही है असली मैजिक कंपाउंडिंग का। SIP स्लो एंड स्टडी है बट रेस को विन करता है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक में। SIP बोरिंग लग सकता है पर वेल्थ बनाना बोरिंग ही होता है। वहीं इसके बेनिफिट्स की बात करें तो डिसिप्लिन और हैबिट बनता है, मार्केट के ऊपर नीचे होने से घबराहट नहीं होती और कंपाउंडिंग का असली मैजिक काम करता है। इसी के साथ साथ यदि SIP और ट्रेडिंग को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो SIP में रिस्क लो टू मीडियम होता है, क्योंकि आपके पैसे को एक्सपर्ट लोग इन्वेस्ट करते हैं जिससे रिस्क कम होता है और रिटर्न आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं ट्रेडिंग में आप खुद ट्रेडिंग करते हैं जिसमें हाई रिस्क होता है। रिटर्न की बात करें तो SIP में 8 to 15% का रिटर्न एनुअली मिल जाता है, बट ट्रेडिंग में रिटर्न अनसर्टेन होता है। ये अनलिमिटेड भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और आप एक बात का ध्यान रखना, ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों का पैसा जीरो ही होता है। ये मैं नहीं, सेबी की रिपोर्ट बोलती है और आपने भी ये रिपोर्ट जरूर देखी होगी जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं। टाइम की बात करें तो SIP में मंथली इन्वेस्टिंग होती है, बट अच्छे रिटर्न के लिए आपको मिनिमम 5 साल का प्लान करना होगा और ट्रेडिंग में डेली मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। इसमें अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर। SIP में बेसिक नॉलेज की जरूरत होती है कि आपको कैसे अच्छा म्यूचुअल फंड और स्टॉक फाइंड करना है, जबकि ट्रेडिंग में एडवांस नॉलेज की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना होता है जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जैसे प्राइस मूवमेंट, मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड एक्सेट्रा। SIP के अंदर आपके इमोशन कंट्रोल रहते हैं क्योंकि आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, आपकी जगह कोई एक्सपर्ट आपके पैसे को लगाता है। वहीं ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ा रिस्क इमोशन का ही होता है। इसमें आपके ऊपर हाई प्रेशर होता है, ग्रीड, फियर, फोमो सब इसी के अंदर आपके अंदर हावी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये मेन डिफरेंस होता है SIP और ट्रेडिंग में। यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि 10,000 रुपये मंथली को किस तरीके से स्मार्ट अलोकेशन किया जाए कि आप SIP और ट्रेडिंग दोनों में इन्वेस्ट कर सकें। तो दोस्तों वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, और अगर आप भी 10,000 हर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये 3 ऑप्शन आप कंसीडर कर सकते हो। यदि आपके अंदर डिसिप्लिन है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो ऑप्शन 1 100% SIP, ऑप्शन 2 SIP प्लस लर्निंग। आप हर महीने 8,000 रुपीज SIP में लगा सकते हैं और 2,000 रुपीज से नॉलेज गेन कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं और चार्ट समझ सकते हैं, और फिर धीरे धीरे अपनी स्किल को बढ़ाइए और फिर ट्रेडिंग में एंटर कीजिए। लेकिन यदि आपके पास टाइम है, स्किल है, मेंटल टफनेस है तो आप ट्रेडिंग को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको ऑप्शन 3 फॉलो करना है, 5,000 SIP और 5,000 पेपर ट्रेडिंग। यदि आप एक सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हैं बट विदाउट नॉलेज पूरा 10,000 से ट्रेडिंग करना काफी रिस्की हो सकता है, रिस्की जंप विदाउट पैरासूट। और दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, SIP से लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, ट्रेडिंग से स्किल के साथ पैसा बनेगा, वरना सिर्फ लॉस होगा। तो यदि आपको ट्रेडिंग करनी है तो स्किल जरूरी है, तो आप इनिशियली स्किल पर फोकस करें और अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए नॉलेज गेन करें। तो दोस्तों अब इस वीडियो को समराइज करते हैं। रोहित जैसे हजारों नए इन्वेस्टर हर महीने ये सवाल लेकर आते हैं, 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं, क्या ट्रेडिंग करें या SIP? मेरा सिंपल सजेशन है, ट्रेडिंग एक स्किल है, SIP एक हैबिट है। शुरुआत हैबिट से करो, स्किल टाइम के साथ बिल्ड होती है। पहले पैसा बचाओ, फिर मार्केट को समझो और फिर बनाओ अपना इन्वेस्टिंग प्लान। आप क्या चूज करोगे कमेंट में जरूर बताओ। अगर आप बिगनर हो तो हमारी स्टॉक मार्केट बेसिक प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें इन्वेस्ट करो इंडिया यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए पैसे को काम पे लगाओ और फ्यूचर को सिक्योर बनाओ।